हेलो सब्सक्राइबर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन आंसर। इसके पहले मैं प्रीवियसली सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर अवेलेबल है, आप जाओ वहां पर चेक कर सकते हो। 4 to 12 सारे प्लेलिस्ट हैं सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, 4 to 12 स्टैंडर्ड के, है ना। और सारे एक्सप्लेनेशन भी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और चेक करो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें से, वो हमें डायरेक्ट इसमें फिलअप करना है। तो मैंने आपके लिए आंसर डायरेक्ट लिख कर रखा है क्वेश्चन के साथ। चलते हैं आंसर की तरफ। तो फर्स्ट का आंसर है डिटर्जेंट, सेकंड का आंसर है टूथ डिके और थर्ड का आंसर है फैटी एसिड। फोर्थ यानी डी का आंसर है हार्ड एंड ई का आंसर है पोर्टलैंड। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें उनके आंसर देना है। तो क्वेश्चन आपके एच तक हैं, तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं इनके आंसर की तरफ और आपको मैं आंसर पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। आंसर मैंने लिख के रखे हैं आप लोग के लिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो यार फ्रेंड लोग के साथ। देन तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज यूज़ ऑफ डिटर्जेंट हेल्प टू क्लीन क्या सॉइल्ड क्लोथ्स। जो सॉइल्ड क्लोथ्स हैं उनको डिटर्जेंट से कैसे क्लीन किया जाए। तो आपका आंसर है अवेलेबल, आप यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ से अपना आंसर लिख लो। फिर बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट आंसर की तरफ, यानी आंसर नंबर बी की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर बी है हाउ विल यू चेक विद द हेल्प ऑफ सोप पाउडर वेदर वाटर इज़ हार्ड। कैसे आप चेक करोगे। तो बहुत इजी है ये चेक करना। तो सोप डज नॉट प्रोड्यूस फॉर्म, अगर फॉर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो समझ जाओ वो हार्ड वाटर है। आप बोलोगे हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें एम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है, यानी जिसमें खारा पानी जिसको बोल सकते हो आप, है ना। जिसके अंदर जैसे ओशियन का पानी होता है ना, समंदर का, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। आंसर नंबर सी है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ अ टूथपेस्ट एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईच। जो टूथपेस्ट में इंग्रेडिएंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी क्या ज़रूरत है, मतलब उसका काम क्या है, फंक्शंस क्या है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट आर कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहला तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर कैल्शियम हाइड्रोजन और फॉस्फेट होता है। दिस सब्सटेंस रिमूव द डर्ट फ्रॉम द टीथ। यह करते गंदगी निकालने का काम करते, कहाँ से, आपके टीथ पे से। They also help in polish the teeth. Fluoride also added to toothpaste. This prevent tooth decay. Tooth decay बोलोगे क्या होता है। टूथ जो घस घस के गिरने लगता है ना, टूटने लगता है, उसको बोलते हैं टूथ डिके। तो फ्लोराइड इसको हेल्प करता है बचाने के लिए। देन मेक्स द एनेमल टीथ स्ट्रॉन्ग, और आपके जो दांत के ऊपर की कवरिंग है उसको बोलते हैं एनेमल, वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। अब बताना है कि सीमेंट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है। The ingredient of simple cement are silica, sand, alumina यानी aluminium oxide, lime, iron oxide and magnesia यानी magnesium oxide. In this Portland cement, there are 60% of lime, 60% उसमें lime होता है, कैल्शियम 25% होता है, सिलिका जो है वो 5% होता है, ठीक है, और 5% उसमें 60% जो होता है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है, 25% सिलिका होता है और 5% एल्यूमिनिया होता है, जो बाकी सबके मिक्सिंग होते हैं, जिप्सम वगैरह और सल्फेट फोकस फास्फेट सब उसके अंदर होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ सीमेंट इज़ नॉट यूज इन मेकिंग कॉन्क्रीट। अगर सीमेंट ही यूज़ नहीं करेंगे हम कॉन्क्रीट बनाने में तो क्या होगा। तो समझ लो यार, घर तुरंत गिरने वाला है आपका, मतलब जो भी नहीं बनाएगा। कॉन्क्रीट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट वाटर सैंड एंड ग्रेवल। जो कॉन्क्रीट बनाते हैं उसमें इतनी चीज़ मिक्स करते हैं, क्या, वाटर, सीमेंट, सैंड और ग्रेवल्स। इफ़ सीमेंट इज़ लैकिंग इन दिस मिक्सचर द कंस्ट्रक्शन विल नॉट बिकम रिजिड। वो मजबूत हो ही नहीं पाएगा। सीमेंट इज़ यूजफुल टू प्रिवेंटिंग द लीकेज and a strong the leak proof slab possible only due to high quality cement mixed in concrete. If cement is not used while making concrete there will be leakage, the slab and pillar will not be strong and the building will collapse. मैंने बोला था ना घर गिरने वाला, समझ जाओ। तो वही बोल रहा है कि स्ट्रांग नहीं रहेगा, जगह से पानी गिरेगा और कुछ दिन में ही आपकी बिल्डिंग गिर सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर एफ है मेक अ लिस्ट ऑफ डिटर्जेंट यू यूज़। तो हम तो जो मैं यूज़ करता हूँ वो तो मैंने लिख दिया, वॉशिंग पाउडर, निरमा एंड फिर रिन एंड सर्फ एक्सेल। ये तीन मैंने नाम लिखे हैं जो मैं यूज़ करता हूँ।
अब आप कौन सा यूज़ करते हो वो लिख सकते हो, या तो चाहो तो मेरा कॉपी कर सकते हो। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी, व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिटर्जेंट फ्रॉम डेलिकेट गारमेंट्स। अगर आपके सॉफ्ट कपड़े, डेलिकेट मतलब बोलते हैं ना बहुत नाजुक से कपड़े, उनके लिए तो सोप नट्स एंड सोप पॉट्स आर द बेस्ट डिटर्जेंट फॉर द डेलिकेट गारमेंट, डू नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डेलिकेट सिल्क एंड वुलन थ्रेड ऑफ क्लॉथ। ये लोग क्या करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे आपके कपड़े को। बाकी हार्ड डिटर्जेंट डाल दोगे तो मतलब पता चला कि आपके सॉफ्ट सिल्क के कपड़े हैं तो सीधा वो बोरा बन जाएंगे, यानी गोनी बन जाएंगे। देन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर एच, व्हाट इज मीन बाय सरफेस एक्टिविटी, नेम 3 केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिटर्जेंट। तो इसको देख लो और कॉपी कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन, ये लोग के अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंस बताना है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए है, नेचुरल डिटर्जेंट एंड मेड डिटर्जेंट के अंदर क्या सिमिलैरिटीज है। तो सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों क्लीनिंग पर्पस के लिए काम आते हैं, ठीक है। और डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। अब ये डिफरेंस है इनके दोनों के बीच में, ये कुछ पॉइंट्स है जो उनके डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप इनको स्टॉप करो यहाँ पर, या तो पॉज करो और कॉपी कर लो, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिसिमिलरिटीज़ है। तो बताएं, सिमिलरिटीज़ उनके अंदर बोथ आर यूज फॉर क्लीनिंग, ये दोनों भी क्लीनिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। और दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश देख लेते हैं, डिसिमिलरिटी देख लिया जाए क्या है। तो ये दोनों के अंदर की डिसिमिलरिटीज़ है, इसको देख लो, स्टॉप करो या तो स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना है इसको करो, बट बुक कंप्लीट करो और आंसर याद करो। आंसर बहुत ईजी लैंग्वेज में है, बिंदास याद करो और एग्ज़ाम में मचा दो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। बोथ सोप एंड सोप फॉर वॉशिंग क्लोथ, सिमिलरिटीज बताना है। बोथ आर द कंटेंट फैटी एसिड, दोनों के अंदर फैटी एसिड है। बोथ आर यूज फॉर क्लीनिंग, दोनों को क्लीनिंग के लिए, एक को बर्तन के क्लीन के लिए, एक को कपड़े क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब डिसिमिलरिटी देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो ये दोनों बाथ सोप एंड सोप ऑफ वॉशिंग क्लोथ, दोनों के अंदर का डिसिमिलरिटीज देख लो क्या क्या है। फिर बढ़ते हैं आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी है, मॉडर्न सीमेंट और एंशिएंट सीमेंट के अंदर सिमिलैरिटीज़ बताना है और डिसिमिलैरिटीज़। तो सिमिलैरिटीज़ है, बोथ आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, दोनों को कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है, ये हो गई सिमिलैरिटी। अब डिसिमिलैरिटी, दोनों अपना अपना एडवांस देंगे, देखेंगे क्या है। ये दोनों के अंदर का डिसिमिलैरिटीज़ है, मॉडर्न सीमेंट एंड एक्वस सीमेंट यानी एंशिएंट सीमेंट। स्टॉप कर लो, देख लो, कॉपी कर लो, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन हियर आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है एक्सप्लेन वाई, क्यों हो रहा है। जो ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें आपके पास ई तक के क्वेश्चन है, चलते हैं इनके भी आंसर की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ए, इसको देखो, ठीक है, स्टॉप करो और कॉपी कर लो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी है, ऑयल डज नॉट मिक्स इन अ वाटर, हाउ एवर ऑयल एंड वाटर बिकम होमोजीनियस इफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ डिटर्जेंट इज एडेड। तो ये रहा इसका आंसर, देखो, स्टॉप करो, कॉपी कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सी है, सिंथेटिक डिटर्जेंट आर सुपीरियर टू सोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट वो क्या ऊपर होता है सोप से, सुपीरियर होता है क्या, हाई क्वालिटी। तो ये है उसका आंसर, देखो, समझो और कॉपी कर लो। फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। मैं आंसर इसलिए अपडेट नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बोलोगे क्या पकाता रहता है, ये बोर कर देता है, इसलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी आ गया है, मैं आपको बोर नहीं करूँगा, बस आपको टाइम टू टाइम क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन देने के लिए आ जाऊँगा। 4 to 12 स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट सेक्शन में भी और मेन प्लेलिस्ट में भी जाओ और वहाँ से जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, बिंदास देख सकते हो, कोई रोक नहीं, बिल्कुल फ्री, फ्री ऑफ फ्री। क्वेश्चन नंबर ई, टोबैको मसेरी शुड नॉट बी यूज फॉर क्लीनिंग टीथ। देख लो, कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं, बोले टोबैको से दांत साफ होता है, ऐसा हम तो करते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बोल दिया इसने क्वेश्चन में। तो अब जो बोलते हैं ना, समझ जाओ वो क्या है, समझ रहे हो ना। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। आंसर ही ख़त्म हो गया, मतलब बुक कंप्लीट हो गई। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो प्लीज़, और लाइक तो ठोक ही दे करो यार, लाइक ठोकने में क्या जाता है सर, बूम करके मार दिया करो।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप क्या करोगे, कुछ तो कर ही लो यार, कुछ नहीं तो फ्री फायर ही खेल लो।